रुकिए वृद्ध जी, कुछ काम था आपसे। समर जी, आप हुक्म कीजिए। एक माल छुड़वाना था जो आपने जब्त किया है। बिल्कुल छुड़वा देंगे, बताइए क्या छुड़वाना है। वो जो 100 किलो अचार आपने जब्त किया है उसे छुड़वाना था। वसुधा चौहान वाला अचार। माफ कीजिएगा समर साहब, आप मेरे से कुछ और मांग लीजिए, मैं वो दे दूंगा, मगर ये अचार नहीं छोड़ सकता। और मैं क्या, इस डिपार्टमेंट का कोई सा भी ऑफिसर इस अचार को नहीं छुड़वा पाए। क्यों? किसके कहने पे जब्त हुआ है? ये भी नहीं बता सकता मैं समर साहब, मुझे माफ कर देना। लगता है जिसने भी ये रेड करवाई वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन वो जो भी है मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स तो हैं, लेकिन आपको अपने काम करने वाली जगह के भी एड्रेस देने होंगे, क्योंकि खाने के बिजनेस में किचन और गोडाउन दोनों के एड्रेस लगते हैं। और तभी तो वहां पर हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर आएंगे, आपकी व्यवस्था देखेंगे, आपकी साफ सफाई देखेंगे और उसके अलावा जो भी चीज़ है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ही हम आपको लाइसेंस दे पाएंगे। लेकिन जो सब तुम्हारे पास ना है। तो सबसे पहले तो आप अपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लाकर दीजिए और तभी हम आपका फॉर्म जमा कर पाएंगे। नेक्स्ट। चलो चलो, ऑफिस का टाइम पूरा हुआ। आप लोग निकल जाइए, बाहर आइए सब लोग। देव सर, सूरी, आज आपका पूरा दिन भी लग गया और हमारा काम भी ना बना। पहले दिन हार मान रही है मेरी वसु। वसु, तुम्हें पता है जिंदगी की सबसे स्पेशल बात क्या है? सुबह के साथ रात अंत भले ही लेके आती है, लेकिन फिर से सुबह होती है। जब जिंदगी नहीं रुकती हम क्यों रुके? हम कल फिर से आएंगे आज वाले जोश के साथ। चलो। पता नहीं देव सर, अगर आप ना होते ना तो पता नहीं मैं कैसे इतना सब कुछ करती। क्या बात है वसूड़ी, शाम से देखू हूं कि तू मुंह लटकाए घूमे। क्या बात हो गई? कुछ नहीं दादी साहब, वो फूड डिपार्टमेंट में वसु के फॉर्म का काम नहीं हुआ। मैं वसु को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात? अरे तू भी ना वसूड़ी, वैसे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ जावे है, और कहाँ आज उस अफसर के आगे घुटने टेके। एक काम कर, कल मैं चलूंगी थारे साथ में, और अगर किसी ने हमारी वसूड़ी ने परेशान किया ना तो उसके लिए तो संतोष सिंह चौहान को एक मुक्को ही काफी है। हाँ दादी साहब, आप रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। सॉरी माँ साहब, मुझे पता है कि मैं ऑफिस के कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बस कल की बात और है। आप ऐसा प्लीज एक और दिन के लिए सब मैनेज कर लीजिएगा। देव, क्या हम तुमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ साहब, ऐसा क्यों करेंगे आप? मुझे कमरे में बुला लिया होता। वो दिल्ली में 2 दिन का बहुत बड़ा एग्जीबिशन है और कंपनी की तरफ से तुम्हें वहां होना होगा। बिल्कुल माँ साहब। एग्जीबिशन आज से ही शुरू है, तुम्हें आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। तुम्हारी 2 घंटे में फ्लाइट है। आज तो माँ साहब वसु के फॉर्म के लिए फूड डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना है, लेकिन माँ साहब बस आज की बात है। कल सुबह मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। वो वसु को फॉर्म में मेरी हेल्प चाहिए होगी। अगर खुद कारोबार शुरू किया है तो हर दिन नई मुसीबतें भी आएंगी। उसे खुद अकेले लड़ना सीखना होगा।
बस आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारी काम है और मसूठेरी गांव की सिंपल लड़की और सरकारी ऑफिस में उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। और माँ साहब, वो मसूद पहली बार इतना बड़ा कदम उठा रही है। एक पति होने के नाते आपको नहीं लगता कि उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है? देव सर, आपने दिव्य हुकुम से वादा किया है ना कि आपकी कंपनी आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आप चिंता मत करिए, आराम से दिल्ली जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तैयार है, तुम पैकिंग करके आ जाना। देव सर, आपको हमारे पर भरोसा है ना? तो बस आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। वसुड़ी, ए वसुड़ी। जी दादी साहब, क्या हुआ? अरे 9 बजने को आ गए हैं छोरी। चाह ना दी तूने हमारे को अब तक, भूल गई के? नहीं, मैं भूली नहीं थी दादी साहब, देव सर का सामान बांध रही थी, अभी लेकर आती हूँ। अरे देव का सामान बांध रही थी तो कटे जा रही हो देव? वो अरे बोलेगा भी, कहाँ को प्रोग्राम बन गयो? दिल्ली दादी साहब, 2 दिन का एग्जीबिशन है, 2 दिन बाद आऊंगा, तब बसों का फॉर्म का काम करवाऊंगा। समझ गई। रानी सा ने फरमान जारी कर दियो होवेगो। अच्छी तरह से जानू हूं मैं कि थारे को जानबूझ के फालतू के काम में फंसा के रखना चाहे ताकि वसूली के काम में अड़ंगो पड़े, है ना? दादी साहब, आप गलत समझ रही हैं। अगर जरूरी ना होता ना तो दिव्य को मैं ऐसा कभी ना करती। हाँ दादी साहब, मासा कभी भी जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, थारी मासा तो देवी है थारे लिए, डाकण तो मैं ही हूँ। तुम दोनों के आंखों पे ना उसके नाम की पट्टी बंध गई है, इसलिए सच सामने होते हुए भी तुम ना देख पा रहे। लेकिन देख लेना, एक दिन हमारी बात तुम दोनों को समझ में आवेगी। कोई बात ना, थारे को दिल्ली जाना है, दुबई जाना, कहीं भी जाना जा, पर फार्म तो आज ही भरे हो जावेगो। अरे वसूड़ी की दादी सा है ना, वो जावेगी उसके साथ में। और तू बुत बनी के खड़ी है, जा जाके अपने कागज पत्तर और वो फाइल लेके आ। पढ़ो आयो दिल्ली जाने वालों, समझे कि थारे बगैर काम न बनेगा। चल छोरी।